हेलो स्टूडेंट्स, बेटे एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज मैक्सिमम मिनिमा का। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमने बेटे कोई भी एक कर्व बना ली, जनरली मुझे नहीं पता टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना लीजिए। तो लेट हमने इस पर एक पी पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, जो हमारा कर्व पर लाई कर रहा है किस पर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पर। यहाँ पर इसके पास एक सोल्जर है प्लेस्ड एट 3,7। हमने एक सोल्जर मान लिया, ये प्लेस है कहाँ पर, 3,7 पर है, कहीं भी कर्व से अलग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। वॉन्ट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। तो वो ये इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब ये सबसे पास में हो। तो बेसिकली हमें इसको सबसे पास का मतलब क्या होगा बेटा, मिनिमाइज। तो हमें इस पी एस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली हमारा मोटिव है कि ये जो डिस्टेंस पी एस है इसे हम मिनिमा कर दें। तो बेटा देखिए, अगर हमारा पॉइंट हमने एक्स कॉमा वाई लिया जो इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो वो इसे जरूर सेटिस्फाइड करेगा। यानी वाई किसके इक्वल है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। मैं इसको अगर ये पॉइंट भी कहूँ कि ये जो पॉइंट है ये एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया, तो भी कोई बात अलग नहीं है बेटे। तो आइए बेटा हम इसी बात से आगे चलते हैं। तो बेटा हमने मान लिया पी को पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, जो कि हमारे लाई कर रहा है किस पर बेटा, कर्व पर लाई कर रहा है। अब इस पी एस डिस्टेंस को बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेटा अब y मेरा कितना था बेटा, x स्क्वायर प्लस 7 के इक्वल था, तो मैंने y को बेटा x स्क्वायर प्लस 7 डाला, तो 7 से 7 कट गया, ये x4 बन गया बेटा। तो अब मैं अगर यहाँ पर डालूँ तो y की वैल्यू मैंने देखो x स्क्वायर प्लस 7 डाल दी आप चाहो तो, और क्योंकि अंडर रूट था तो मैंने अपने फ़ायदे के लिए इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो z मेरा कितना हो गया बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने इस y को रिप्लेस कर दिया बेटा किससे, x स्क्वायर प्लस 7 से। जैसे ही x स्क्वायर प्लस 7 डाला होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये x4 बन गया बेटा। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। कैसा करते हैं बेटा, जरा वो देखते हैं। हमने डी जेड बाई डी एक्स निकाला बेटा, जी जेड बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, 2 पावर आगे x माइनस 3 प्लस 4, x4 का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 4x क्यूब। बेटा अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखते हैं तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से ये 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसा आप जानते हैं बेटा क्यूबिक के फैक्टराइज सिंपल तो होते नहीं है, तो हम हिडन ट्रायल से कर रहे हैं। हमने x इक्वल टू 1 डाल के देखा बेटा इसमें, तो x इक्वल टू 1 डालना, 2 प्लस 1 माइनस 3 बेटा 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 एक रूट है इसका, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो अब हम सेकंड रूट निकालने के लिए, क्योंकि अभी तो क्यूबिक है बेटे और रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो बेटा हम यहाँ से इसकी x की वैल्यू क्यूबिक बनाने से हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, तो ये बचता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये रिमाइंडर कितना हो जाता है, 0। बेटा अब देखिए इसके भी तो फैक्टर हो सकते थे, बट यहाँ पर हमने देखा कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या बैठ रहा है, नेगेटिव बैठ रहा है। कैसे डिस्क्रिमिनेंट देखा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, जो कि नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट नहीं देगा। इसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू 1 इज द ओनली रियल रूट। अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस 0 प्लस 12x स्क्वायर, साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव है बेटा। तो ये किसका केस हो गया बेटा, मिनिमा का केस हो गया। अब हमें पी एस डिस्टेंस चाहिए था। देखो जरा हम पी एस डिस्टेंस को देखें तो बेटा पी एस डिस्टेंस मेरा क्या था बेटा, ये वाली चीज़ थी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का अंडर रूट। तो बेटा हमने पी एस डिस्टेंस लिया बेटा, पी एस डिस्टेंस देखिए मेरे पास कितना हो रहा है, तो x के लिए 1 डाली तो 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 5 रूट 5। तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा कितना रहा बेटा, रूट 5 रहा। क्लियर। आइए बेटा इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बेटा करा रहे हैं आ रहे हैं, जरा उसे ध्यान से समझिएगा। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसिस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। बेटा ये कोई इलिप्स थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा सबसे पहले हम इसकी पैरामीट्रिक यानी थीटा की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इस एक्स अपॉन ए को बेटा क्या लिख दिया, पहले कॉस थीटा लिख लिया, और वाई अपॉन बी को साइन थीटा लिख दिया। तो बेटा देखा जाए तो कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 हो गया, यानी एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है और वाई की वैल्यू बेटा कितनी है, बी साइन थीटा। तो बेटे मैंने इस कर्व पर कहीं पर भी कोई पॉइंट हम माज्यूम करते हैं, तो उस पॉइंट को मैंने ले लिया ए पॉइंट, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ डिस्टेंस ए कॉस थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये बी साइन थीटा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस ए है बेटा। तो दोस्तों अगर मैं तुमसे ये कहूँ, ये अगर पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो इसके एकदम नीचे पॉइंट क्या होगा, एक्स तो सेम रहेगा ए कॉस थीटा ही, बट वाई की वैल्यू क्योंकि बी साइन थीटा थी ऊपर, और ये एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। एम आई रॉन्ग? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट कर जाएंगे बी के,
ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि वाई का जो है वो नीचे आ गया तो इसलिए क्या लिया जाएगा माइनस बी साइन थीटा। अब अगर आप मेरे से कहें तो ओ पी डिस्टेंस मैंने बताया बेटा अभी आपको ए कॉस थीटा है, पी ए डिस्टेंस मैंने बताया बेटा अभी बी साइन थीटा है, जो ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है ए है बेटे। और तो पी सी बताओ मुझे, पी सी कितना होगा। अगर मैं इस ओ सी में से ओ पी को लेस कर दूँ, यानी ए में से क्या लेस कर दिया ए कॉस थीटा, तो मेरा पी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी ए माइनस ए कॉस थीटा। और पूरा ए भी बताइए, ए भी मेरा पूरा कितना हो गया बेटा, ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ए भी हो गया 2b साइन थीटा। बताओ कैसे सर, ये जो चीज़ है ये हमारा बी साइन थीटा था, तो नीचे भी बी साइन थीटा था, तो टोटल हाइट मिलके कितनी होगी 2b साइन थीटा। तो आइए जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बात करें। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा जरा देखिए इसका बेस बताइए इस ट्राइंगल का, ये तो मैं बेस ले लूँ और ये मैं हाइट ले लूँ, तो मेरे पास देखिए क्या बन गया बेटा, हाफ इंटू ए बी इंटू में पी सी। बेटा अब आप समझदार हैं, हाफ इंटू ए बी की वैल्यू 2b साइन थीटा थी, पी सी की वैल्यू मैंने ए माइनस ए कोस थीटा लिया, तो ए कॉमन इधर से ले लिया, बी इधर से ले लिया, 2 से 2 कट गया, तो ए बी साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा देखिए अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, u इंटू वी डाल रहा हूँ, साइन थीटा एज इट इज 1 की 0, कॉस की माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है कॉस थीटा। मैं अब इसको बेटे 0 के इक्वल रखूँगा, तो ये देखो ये कितना हो गया साइंस का थीटा, ये रहा जी कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा। बेटा अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको बेटा डबल एंगल में बना के ले जाते हैं या हम इसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। मैं इसे क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा, ठीक है, मैंने इस साइंस का थीटा को 1 माइनस कॉस का थीटा लिख लिया, तो ये क्या बचेगा बेटा 2 कॉस का थीटा, उधर ले जा रहा हूँ राइट हैंड में, और ये माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बताइए, 2 कॉस का थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस 1, प्लस 1 कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस 1, तो या तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है या कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है। बेटा कॉस थीटा 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि थीटा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर बनाने के लिए 0 डिग्री, यानी हमारा ट्रायंगल रोटेट होगा ही नहीं, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने माइनस हाफ ली, जो कि याद कीजिए अगर हम देखें तो 120 डिग्री पर होती है बेटा। अब हम इसका क्या करते हैं बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं इधर से ही, तो सिंपल सेकेंड डेरिवेटिव जैसा आप जानते हैं वो करिए। तो क्या बना, साइंस का थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें u इंटू वी डाला, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, कॉस की बेटा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज साइन, इसकी बेटा साइन थीटा। यहाँ से सारा आपने ओपन किया तो ये मिलके बचता है बेटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो 4 कॉस थीटा माइनस 1। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू मेरी माइनस हाफ थी, तो यहाँ पर ये मैंने देखा माइनस 3 साइन थीटा बन रहा है, जो कि लेस देन 0 है, तो इसका केस क्या कह सकते हैं बेटा, मैक्सिमा का केस है बेटा। अब आइए हमारे पास पहुँचते हैं बेटा हम एरिया पर। एरिया की वैल्यू देखिए, एरिया क्या था बेटा मेरा, ए बी साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बेटे क्योंकि हमारे कॉस की वैल्यू पता है, मैं तो मैं साइन थीटा को लिख लूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस के थीटा लिख सकता हूँ, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आई थी उसे डाल दीजिए, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 बेटे, तो सॉल्व किया तो मेरा आंसर आता है 3√3 AB/4 आ गया बेटा। अब जरा बेटे हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, जरा से ध्यान से समझिएगा। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the side of the triangle. Let एक P पॉइंट है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था। इस P पॉइंट से बेटा हमारा उसका वर्टिकल डिस्टेंस मैंने ले लिया V है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लिया A है। मान लिया ये एंगल मेरा थीटा था, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा बनता बेटे। अब मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी मुझे ये लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मिनिमम करनी है, यानी डीसी, और डीसी किससे बन रही है, डीपी प्लस पीसी से। तो मैं डीपी और पीसी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में आया बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन पी सी इजकल टू साइन थीटा, और इस वाले ट्राइंगल में आया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटे कॉस थीटा, तो ए अपॉन डी पी इजकल टू कॉस थीटा, तो ए सेक थीटा इजकल टू क्या होगा डी पी, एंड पी सी इजकल टू क्या बन गया बी कॉसेक थीटा। अब आइए जरा, हमें तो डी सी मिनिमाइज करना था, यानी डी सी को मैंने जेड डिक्लेयर कर लिया, तो बी कॉसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा। अब आइए बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो सारा काम करेंगे। डी जेड अपॉन डी थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कोट थीटा बनेगा, प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 0। बेटा अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू या कोई रिलेशन डेवलप करना कहा चाहूँगा, तो मैंने सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लिया बेटा। तो देखिए ए ठीक है 1 अपॉन कॉस साइन बाई कॉस, बी 1 अपॉन साइन कॉस बाई साइन, तो यहाँ से मैं सारा साइन कॉस इधर लेकर, तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इजकल टू बी अपॉन ए, तो टेन क्यूब थीटा इजकल टू बी अपॉन ए, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बन गई बी अपॉन ए की पावर 1/3 या बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। अब बेटे हम इसका क्या करेंगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव। तो ये देखिए माइनस बी तो मैंने बाहर रखा, यू इंटू बी डालिए, कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा की बेटे माइनस कॉसेक से थीटा,
प्लस कॉट थीटा एज इट इज, कोसेक की बेटा माइनस कोसेक कॉट थीटा, प्लस ए एज इट इज, इसमें यू इंटू वी डालिए तो बेटा कितना बन गया सेक्स का थीटा टेन का, प्लस टेन थीटा एज इट इज सेक्स थीटा इंटू टेन थीटा। बेटा अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए प्लस बन गया कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉट्स का थीटा प्लस ए सेक्स क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और टेंस का थीटा सेक थीटा। ये सारा पॉजिटिव दिख रहा है बेटा, साफ है। तो ये ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, तो इसका केस का मतलब हो गया बेटा मिनिमा का केस। अब बात आती है हम इस डीसी की लेंथ कैसे निकालें जो हमें प्रूव करना है। आइए बेटा, डीसी मैंने क्या लिया है बेटा बी कोसेक थीटा प्लस ए सेक थीटा। कोसेक क्या होता था बेटा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है, ए सेक क्या होता है बेटा एच अपन बी होता है। आइए बेटा हमारे पास आया था टेन थीटा इजकल टू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3, तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यहाँ पाइथागोरस से बेटा ये वैल्यू निकाल के रख लिया पी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3। आइए अब इस वैल्यू में हम डालेंगे तो देखिए एच मैंने हाइपोटेन्यूज कॉमन लिया, तो हाइपोटेन्यूज मेरा ये चीज़ आ गई बेटा, बेस बी ये रहा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा बी की पावर 1/3 प्लस ए, बेस कितना बेटा मेरा ए की पावर 1/3 है, बी पे और बी की पावर 1/3 कैंसिल होगा तो 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 बन गया। ये बेटा देखो इसकी पावर हाफ है और ये पूरी 1 हो गई, तो मिला के कुल मिलकर कितनी बेटा हुई 3/2। तो मेरा आंसर आया बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये मिनिमम डिस्टेंस